पिला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम मिलके। हम ईश की जय जयकार गाएंगे मिलके। हम ईश की जय जयकार गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम धन्यवाद भरे हृदय के साथ प्रभु के वेदी के पास पुनः पधारे। प्रभु को उसके सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद दें। हमारे जीवन में हर दिन प्रभु कई प्रकार की आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। हम उन सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया एक महान संत बर्नार्ड को याद करती है, उनका स्मृति दिवस मनाती है। कहा जाता है संत बर्नार्ड माता मरियम के प्रति बहुत ही श्रद्धा और भक्ति रखते थे और ये हमेशा अपनी पवित्रता के जीवन के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने पवित्रता के जीवन के द्वारा ईश्वर के पास लाना। इनका एक मुख्य कथन था, हम सभी के लिए एक मुख्य गुण होना चाहिए, वो है विनम्रता। हम में कई बार विनम्रता की कमी हम लोग महसूस करते हैं। कई बार हम पवित्रता का जीवन नहीं जी पाते हैं। आइए हम जब इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम विशेष करके संत बर्नार्ड की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्रता का जीवन जीने में मदद करे और उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब कभी हम अपने व्यवहार के कारण, अपने शब्दों और वचनों के कारण ईश्वर से दूर गए हैं। हम इस वक्त थोड़ी देर मौन हो जाए और अपने द्वारा किए गए सभी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड तेरी प्रजा के प्रति प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि वे तेरी कलीसिया में धर्म, ज्ञान तथा प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान के योग्य आचरण करते रहें।
यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 6 से 15। तुम राजा का शासन चाहते हो, किंतु प्रभु ही तुम्हारा राजा है। सिक्किम और बेत मिल्लो के सब नागरिक सिक्किम के बालुत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब जोताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गिरिजिम पर्वत से शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिक्किम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकला। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बाड़ियाँ मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उसके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला।
उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे, काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों चलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से सुने। अबीमेलेक और उसके भाई योताम के बारे में। हमें अबीमेलेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अबीमेलेक गिदियोन, जिसका दूसरा नाम था यरुब्बाबेल, इसका पुत्र था, जो उसकी दासी से उत्पन्न हुआ था। दूसरी ओर योताम गिदियोन के सबसे छोटा बेटा था, जो अपने भाई अबीमेलेक से बच करके निकल भागा था। अबीमेलेक ये बहुत ही लालची व्यक्ति था, सत्ता का लालची, और ये किसी न किसी तरह से अपने आप को राजा घोषित करना चाहता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने पिता के 70 पुत्रों को एक साथ मार दिया। केवल योताम, जो सबसे छोटा बेटा था, वो किसी तरह से बच निकला। सत्ता के लालची व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति इन 70 अपने भाइयों पर किसी भी तरह से दया नहीं किया। और आज हम देखते हैं कि इसका छोटा भाई, जो किसी तरह से बच निकला था, वो सिक्किम के निवासियों के पास आकर के एक दृष्टांत या कहानी सुनाता है। किसी दिन वृक्ष राजा का अभिषेक करने निकले। सबसे पहले वो जैतून वृक्ष के पास गए, उसके बाद अंजीर वृक्ष के पास गए, उसके बाद अंगूर के पास गए, और ये तीनों बहुत ही बढ़िया वृक्ष हैं और इनके गुण के बारे में भी हमें पढ़ करके सुनाया गया है। लेकिन ये तीनों ने राजा बनने से इनकार कर दिया। तब
वृक्षों ने एक कटीली झाड़ी के पास जाकर के कहा कि आप हमारा राजा बन जाइए। तब कटीली झाड़ी ने उत्तर दिया, यदि तुम सचमुच राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो आओ मेरी छाया में शरण लो, अन्यथा कटीली झाड़ियों से आग निकलेगी और यहाँ तक कि देवदार के वृक्षों को भी भस्म कर डालेगी। यहाँ पर यह कटीली झाड़ी अबीमेलेक का प्रतीक है, जो किसी न किसी तरह से गिदियोन के पुत्रों और उसके राजघराने का विनाश करना चाहता था। आगे के पद संख्या में हमें पढ़ने को मिलता है, विशेष करके हमारे सामने जो रखा गया है वो है अध्याय 9 पद संख्या 6 से 15, लेकिन 16वां और 17वां वाक्य संख्या में योताम और आगे कहते हैं कि अपने आप के अंदर थोड़ा सा झांक कर देखो कि क्या तुम लोगों ने ईमानदारी और सच्चाई के साथ अबीमेलेक का राजा के रूप में अभिषेक किया है? अगर नहीं तो फिर तुम लोगों के बीच में फूट पड़े। वो कहता है, अगर तुम लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी से अबीमेलेक का अभिषेक राजा के रूप में नहीं किया है तो सिक्केम से आग निकले और अबीमेलेक को भस्म कर दे, और दूसरे तरफ अबीमेलेक से आग निकले और सिक्केम के सब निवासियों को भस्म कर दे, अर्थात आप लोगों के बीच में विद्रोह हो, क्योंकि आपने सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ इनका राजा के रूप में अभिषेक नहीं किया है। और यही देखते हैं हम बाद में, सिक्केम के निवासी और अबीमेलेक के बीच में विद्रोह उत्पन्न हो गया और बाद में इसकी मृत्यु बहुत ही भयानक रूप से हुई। जब अबीमेलेक तेबेश के निवासियों पर चढ़ाई कर रहा था, उस वक्त एक स्त्री ने चक्की का ऊपरी वाला पाट इसके सिर के ऊपर फेंक करके इसको मार डाली। अगर हम गलत उद्देश्य के साथ कोई काम करते हैं तो हम कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हम सफल नहीं हो सकते हैं। आज के पहले पाठ से हमें यही संदेश मिलता है। सुसमाचार में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी बात हमारे सामने रखा गया है। वो है, यहाँ का भूमिधर पूछता है, तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? Why are you jealous of my generosity? मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो इस दृष्टांत में अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो भूमिधर है वो पहले पहर निकलता है, दूसरे पहर निकलता है, तीसरे पहर निकलता है और इन्हें काम में लगाता है मजदूरों को, लेकिन वो 1 घंटा दिन भर रहे और पुनः निकलते हैं और पुनः उन्हें मजदूरों को अपनी दाखबारी में काम करने के लिए भेजते हैं। निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति सबसे पहले काम पर लगाए गए थे वो लोगों ने अधिक मेहनत किया, सुबह से लेकर के शाम तक, और उनका कहना एक तरह से देखें तो सही है। वे भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। ये मजदूर जो पहले से लेकर के आखिरी तक काम करते रहे, सबों के साथ 1 दीनार तय किया गया था, और फिर जो पहले आए थे उन लोगों को लग रहा था कि हमें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हुआ ऐसा कि सबको बराबर मिला, सबको बराबर मिला। और इसलिए ये लोग भुनभुनाने लगे और इनका जवाब भूमिधर देते हैं, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं, क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। और आगे वो कहते हैं, तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? यहाँ पर थोड़ी समझने की आवश्यकता है। मुझे एक घटना याद आती है। मैं किसी काम से शाम के वक्त मार्केट गया हुआ था और फिर एक व्यक्ति ठेला गाड़ी में आम बेच रहा था, और वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे लगा कि इस व्यक्ति से कुछ आम खरीद लेना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति से आम खरीदा और 500 रुपये का नोट उसे दिया
लेकिन मैं इस बात से आश्चर्य हुआ कि उसके पास लौटाने के लिए कुछ चेंजेस, कारण कि मैं खरीदा था 200 रुपये का और उसके पास 300 रुपये देने के लिए नहीं थे। बाद में मैं सोचने लगा, ये व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक ठेला गाड़ी को धक्का दे के मेहनत कर रहा था और अभी तक इसके पास 300 रुपये भी नहीं है। यहाँ के जो लोग खड़े थे वो लोग मौज मस्ती में अपना दिन नहीं बिता रहे थे। वो लोग खड़े इसलिए थे कि कोई लोग हमें काम दे। इनकी गलती मात्र इतना है, किसी ने काम पर उन्हें नहीं लगाया। वो सो नहीं रहे थे, वो लोग आलसी व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने काम के तलाश में अपना दिन बिताया था। इसलिए यहाँ का भूमिधर जो स्वयं ईश्वर है, ये सबको देखता है कि कौन लोग मेहनती हैं। अगर इन लोगों को जो सबसे आखिरी में काम पर लगाए गए थे, भूमिधर काम पर नहीं लगाया होता तो शायद उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी, उनके घर के लोग उस दिन शायद भूखे पेट सोते। और ईश्वर जो दयालु है कभी नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट सोए। हमारा जो ईश्वर है वो उदार ईश्वर है, हमें बहुत कुछ फ्री में, मुफ्त में दिया है। हम भी इसी उदार ईश्वर के अनुयायी हैं। हमें भी इस ईश्वर का अनुसरण करते हुए एक दूसरे को क्षमा करने में, एक दूसरे को मदद करने में उदार बनने की आवश्यकता है। संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु, ग्रहण तुम कीजिए। परिवर्तन कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा। परिवर्तन कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह के साथ मेल मिलाप कराया था। ऐसी कृपा कर कि हम तुझे इनकी स्मृति में एकता तथा शांति के बलिदान चढ़ा सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से दृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए अनंत काल तक घोषित करते हैं। पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत बर्नार्ड, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बर्नार्ड के आदर में जो स्वर्गिक भोजन हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए लाभप्रद हो। इनके आदर्श से सुदृढ़ और इनकी शिक्षा से प्रेरित होकर हम तेरे अनादि शब्द ख्रिस्त के प्रेम में सानंद जीवन बिताए। वह जो गानिक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आत्मा को शांति दे दे तू, ताकि जो कर्म करूं मैं, मेरी आत्मा को शांति दे दे तो, ताकि जो कर्म करूं मैं, तेरी इच्छा पूरी हो उसमें, तुझसे ही तर जाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है